बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ 8 सर्वनाम के अभ्यास कार्य को समझेंगे। उससे पहले पाठ को थोड़ा सा समझते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हिंदी भाषा में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। इसके बाद इसका एक उदाहरण देखते हैं। मैंने अपना काम कर लिया है। क्या तुम सब अपना काम कर चुके? वह अपना काम कर रही है। तो यहाँ पर मैंने, तुम, वह यह पुरुषवाचक सर्वनाम के सर्वनाम शब्द हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों के पास किसी दूर की वस्तु अथवा व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध हो या निश्चयवाचक सर्वनाम वे कहलाते हैं, जैसे यह, वह, ये, वे, इसने, उसने आदि। जैसे यह मेरी साइकिल है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में ना पता चलता है तो उसे कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि। उदाहरण से देखते हैं। लगता है बाहर कोई आया है। तो यहाँ पर पता नहीं है, तो यहाँ पर कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या, कैसे, किसे, किसने आदि। बाहर कौन आया होगा? तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। फिर संबंधवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो उन दो वाक्य खंडों को जोड़ते हैं जिनका आपस में संबंध हो उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जिसे, उसे आदि। जैसे जिसने मेहनत की उसने फल पाया। तो यहाँ पर जिसने और उसने ये दो को जोड़ रहा है, तो यहाँ पर ये हुआ। फिर आया निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग काम करने वाला अपने लिए करता है, यानी कि कर्ता अपने लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। जैसे माँ, मैं निबंध अपने आप लिखूंगा। तो यहाँ पर अपने लिए कह रहा है, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हुआ। बच्चों, अब अभ्यास कार्य को समझने के लिए आप अपनी किताब में पेज नंबर 54 को खोलकर रखेंगे और अभ्यास कार्य को समझेंगे। अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला आइए अब लिखें। आपको लिखना नहीं है, आपको अभी केवल समझना है। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर यह बताइए कि रंगीन सर्वनाम शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं। तो यहाँ पर रंगीन शब्द क्या है? मैं, तुम, इसे, आप। इन चारों वाक्यों में ये रंगीन शब्द लिखे हुए हैं। जैसे पहले वाक्य को पढ़ते हैं। जतिन बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ। जतिन बोला, मैं आज बहुत खुश हूँ। तो इस वाक्य में रंगीन शब्द है मैं। तो ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो जैसे जतिन बात कर रहा है और वो अपने आप के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर किसके लिए प्रयोग हुआ? ये यहाँ पर
जतिन के लिए। दूसरा यानी कि खा, मोक्ष ने रीमा से पूछा तुम कहाँ जाओगी। यहाँ पे दो लोग बात कर रहे हैं, मोक्ष और रीमा, और मोक्ष कह रहा है रीमा से कि तुम कहाँ जाओगी। तो यहाँ पर तुम शब्द जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर रीमा के लिए। इसके बाद ग, यश ने पुस्तक दी और कहा इसे उधर रख दो। यश ने पुस्तक दी और कहा इसे उधर रख दो। तो इसे इसे यानी कि यश ने पुस्तक दी और कहा, किसे रखने के लिए कहा, पुस्तक के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा पुस्तक के लिए। फिर घा वाले को पढ़ते हैं। प्रेरणा ने नानी से पूछा क्या आप भी चलेंगी। प्रेरणा ने नानी से पूछा क्या आप भी चलेंगी। तो कौन पूछ रहा है, प्रेरणा पूछ रही है। किससे पूछ रही है, नानी से पूछ रही है। और क्या आप भी चलेंगी, तो किसके लिए हुआ, नानी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, नानी के लिए। तो यहाँ पर पहले में आएगा जतिन के लिए का में, खा आएगा रीमा के लिए, गा आएगा पुस्तक के लिए, और घा आएगा नानी के लिए। इसके बाद अगले अभ्यासकार की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके वाक्य दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर क्या रंगीन शब्द, इसके स्टोरी को इसमें दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, उसको पढ़ते हैं पहले। कविता ने कविता की सहेली सीमा को कविता के घर बुलाया। कविता ने रीमा को कविता के कमरे में बैठाया और कविता के खिलौने और पुस्तकें दिखाई। फिर कविता ने कविता की माँ से रीमा को मिलवाया। तो यहाँ पर कई बार कविता कविता शब्द का प्रयोग हुआ है। इसकी जगह हमको सर्वनाम यानी संज्ञा शब्द जो कविता है उसके स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य को दोबारा से लिखना है। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है कविता, कविता ने कविता की सहेली, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कविता ने अपनी सहेली रीमा को, फिर दोबारा से है कविता, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपने, तो यानी कि अपने घर बुलाया। फिर कविता ने रीमा, तो यहाँ पर कविता की जगह क्या आ जाएगा, उसने, है ना, उसने रीमा को कविता के कमरे में, कविता फिर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, अपने, अपने कमरे में बैठाया। और कविता के खिलौने, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, और अपने, अपने खिलौने और पुस्तकें दिखाई। फिर कविता, तो फिर कविता की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर उसने, फिर कविता आया है यहाँ पर, अपनी माँ से रीमा को मिलवाया। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सारे शब्द आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका क्या करना है, हमको संज्ञा शब्द का प्रयोग ना करके सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है, जिससे वाक्य पढ़ने में अच्छे लग रहे हैं और वाक्यों में सुंदरता आ गई। इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। रंगीन सर्वनाम शब्दों का सही रूप लिखकर वाक्य दोबारा लिखिए। तो यहाँ पर भी कुछ रंगीन शब्द हैं, कुछ मेरा, हमारे और तुम। इनका क्या करना है, इनका सही शब्द लिखकर वाक्य दोबारा लिखना है। जैसे का वाले को पढ़िए, जरा देखो तो बाहर कुछ खड़ा है। तो यहाँ पर सही शब्द का प्रयोग करना है, संज्ञा जो सर्वनाम शब्द जो लिखा है उसका सही शब्द लिखना है। जरा देखो तो
बाहर कोई खड़ा है, ऐसा यहाँ पर लिखा जाएगा, कुछ की जगह कोई। खा, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरा सर्वनाम शब्द का सही प्रयोग करना है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर गा वाले को पढ़िए। दीदी हमारे को समझा रही हैं, दीदी हमारे को समझा रही हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दीदी हमें समझा रही हैं। हमारे की जगह क्या आ जाएगा, हमें। तुम उसकी साइकिल क्यों ली, ये घा वाला, तुम उसकी साइकिल क्यों ली। तो यहाँ पर तुम शब्द जो है गलत है, गलत सर्वनाम शब्द लिखा है, उसकी जगह हमको सही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य लिखना है। तो तुमने उसकी साइकिल क्यों ली, ये यहाँ पे आएगा। इस प्रकार पहले में आएगा, जरा देखो तो बाहर कोई खड़ा है। फिर खा में मैं अपना काम कर रहा हूँ, दीदी हमें समझा रही हैं, तुमने उसकी साइकिल क्यों ली। इस प्रकार ये अभ्यास कार्य पूरा हुआ। अगले की ओर बढ़ते हैं, यानी फोर्थ एक्सरसाइज। नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर जो वाक्य में जो है का, खा, गा, घा, इन सारे वाक्यों को पढ़कर इसमें सर्वनाम शब्द छांटना है। 2 कॉलम बने हुए हैं, इसमें पहला सर्वनाम शब्द छांटकर और यहाँ पर उसका भेद लिखना है। तो यहाँ पर आज का मैच कौन जीता, आज का मैच कौन जीता, तो इसमें से पहले हमको सर्वनाम शब्द छांटना है। तो यहाँ पर ये कौन है, कौन, ये क्या है, सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर कौन लिख दिया जाएगा। और दूसरे वाले में कौन सा भेद है सर्वनाम का, ये अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमको पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये कौन, ये प्रश्नवाचक होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद बाहर कोई दौड़ रहा है, बाहर कोई दौड़ रहा है। तो यहाँ पर कोई कौन है, ये कोई सर्वनाम शब्द है, कोई। और फिर यहाँ पर कोई लिख दिया जाएगा और यहाँ पर इसका भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कोई हमको पता नहीं है। इसके बाद गा, मैंने अपनी पुस्तक बस्ते में रख ली है, मैंने अपनी पुस्तक बस्ते में रख ली है। तो यहाँ पर मैंने, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। यहाँ पर 2 सर्वनाम है, एक मैंने और दूसरा अपनी। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा जाएगा और भेद में पहला भेद इसका होगा पुरुषवाचक सर्वनाम, और दूसरा भेद अपनी, अपनी शब्द भी ये यहाँ पे लिखा जाएगा यहाँ पर, और इसके आगे ये लिखा जाएगा अपनी के लिए निजवाचक, क्योंकि वो अपनी के लिए कह रहा है। इसके बाद घा वाले को पढ़ते हैं। बगीचे में से किसी ने फूल तोड़ लिए, बगीचे में से किसी ने फूल तोड़ लिए। तो यहाँ पर किसी ने, ये क्या हुआ, ये सर्वनाम शब्द हुआ, तो उसको छांट कर यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे इसका कौन सा भेद हुआ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि किसने फूल तोड़े हैं। तो यहाँ पर आज का मैच कौन जीता, कौन सर्वनाम शब्द हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। बाहर कोई दौड़ रहा है, कोई सर्वनाम शब्द हुआ, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम का भेद हुआ। मैंने अपनी पुस्तक बस्ते में रख ली है, तो मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम, अपनी निजवाचक सर्वनाम। इस वाक्य में 2 सर्वनाम हैं। इसके बाद बगीचे में किसी ने फूल तोड़ लिए, तो किसी आ जाएगा, इसका शब्द छांट कर लिखेंगे और अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका भेद हुआ। आशा करती हूँ कि आपको ये अभ्यास कार्य और इस समझ में आ गया होगा, इसका अभ्यास कार्य अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसकी परिभाषा और भेद बताए थे वो भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।